ज़कात देने की जो फंडामेंटल क्वालिफिकेशन है उसको क्वालिफाई करते हैं तो यू हैव टू पे ज़कात, आपको ज़कात देनी ही देनी है। वो जिनकी जो फाइनेंशियल वर्थ नहीं रखते उन पर हज फ़र्ज नहीं है। तमाम रिसर्चेस के मुताबिक ये दुनिया का बेस्ट पॉसिबल ट्रीटेड पानी है। भाई और बहनों, पिलर्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम के बुनियादी सुतून, उसकी बुनियादी तालीम और वो क्रियाएं जो अनिवार्य की गई हैं, मैंडेटरी की गई हैं, कंपलसरी की गई हैं, जिनको छोड़ना गुनाह माना गया है, उसी श्रृंखला में मैं अब तक 4 बिंदुओं को आपके समक्ष रख चुका हूँ। ये चारों के चारों मैंडेटरी हैं। अगर आप ज़कात देने की जो फंडामेंटल क्वालिफिकेशन है उसको क्वालिफाई करते हैं तो यू हैव टू पे ज़कात, आपको ज़कात देनी ही देनी है। अगर आप नहीं देते तो आप गुनहगार होते हैं। उसमें जो कंडीशंस हैं या रिलैक्सेशंस हैं, मैं उन डिटेल्स में ज़्यादा नहीं गया हूँ, लेकिन जो स्ट्रक्चर इन प्लेस है, जो जूरिस्प्रूडेंस ने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, जो महल्ले के मस्जिद के इमाम साहब आपको बता देते हैं, और आजकल तो बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पे आपको मालूम चल जाता है, वो तमाम चीज़ें आपके सामने मैं रख चुका हूँ, मैंडेटरी है। इसी तरह से रोज़े की बात मैं कर चुका आपसे, तौहीद की बात और नमाज की बात मैं आपसे कर चुका। अब मैं 5वें और आखिरी बिंदु और सुतून की तरफ, पिलर की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। हज से आप सब वाकिफ हैं, साल में एक बार होता है। हज कंपलसरी नहीं है, हज मैंडेटरी नहीं है, सब्जेक्ट टू है। अगर आप सक्षम हैं, फाइनेंशियली केपेबल हैं, फाइनेंशियल वर्थ को ओन करते हैं और फिर नहीं करते, तो आपके केस में मैंडेटरी है। ऐसा क्लियर रहिएगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपके केस में मैंडेटरी है, कंपलसरी है। नंबर 2, फाइनेंशियल वर्थ की एब्सेंस है, बच्चों और बच्चियों की जिम्मेदारियां हैं, आमदनी पूरी नहीं है, कर्जों में फंसे हुए हैं, घर के हालात इजाजत नहीं दे रहे हैं, उम्र इतनी ज्यादा हो गई है कि सफर के लायक नहीं है, किसी बीमारी में मुब्तला हो गए हैं, बीमारी इजाजत नहीं देती है। अब इसमें 2 कैटेगरी करूंगा मैं। वो जिनकी जो फाइनेंशियल वर्थ नहीं रखते उन पर हज फर्ज नहीं है। क्या मतलब है? ऐसे हज क्या है? कंपल्सरी किसके लिए हुआ? मैंडेटरी किसके लिए हुआ? जहां फाइनेंशियल वर्थ थी। एसेंशियल किसके लिए हुआ? बाकी लोगों के लिए हुआ। और उस एसेंशियल में आपकी फाइनेंशियल वर्थ मेन और फंडामेंटल पैरामीटर हो गया। अब जो शख्स उस कैटेगरी में फॉल कर रहा है जिसका मैंने अभी आपसे जिक्र किया, उसके लिए ना एसेंशियल है। जब एसेंशियल नहीं है तो कंपलसरी और मैंडेटरी होने का प्रश्न ही नहीं उठता। दुनिया की बड़ी आबादी हज नहीं कर पाती है। उसमें जो हज ना करने में काबिल है नहीं, वो सब माफ है। लेकिन जो हज करने के लायक है, काबिल है, सक्षम है, रिसोर्सेज हैं, जिम्मेदारियां भी नहीं है, कर भी सकता है, बल्कि और 4 को करा सकता है, उसके लिए वैसे ही गुनाह है जैसे उसने नमाज छोड़ दी, जैसे उसने रोजा छोड़ दिया, जैसे उसने ज़कात नहीं दी। इस बात को क्लियर रहना चाहिए। तो हज 5वां और आखिरी, सब्जेक्ट टू, जैसे मैंने आपसे कहा कि फाइनेंशियल कंडीशंस, फाइनेंस अवेलेबिलिटी, फाइनेंशियल मोबिलिटी, ये तमाम चीज़ें, ये वो फैक्टर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं उसको गवर्न करते हैं। अब हज क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं, उसके पीछे मकसद क्या है?
देखिए, एक बात ये समझिए कि इस्लाम एक ग्लोबल रिलीजन है, एक ग्लोबल एंटिटी है। दुनिया में शायद ही कोई जगह ऐसी होगी आपको जहाँ पर अजान ना होती हो, नमाज ना होती हो, थोड़े या ज़्यादा मुसलमान ना रहते हों, बसते हों। 57 तो मुस्लिम कंट्रीज़ ही हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में। फिर चाहे यूरोप हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अफ्रीका हो, कोई भी दुनिया का कोई भी कॉन्टिनेंट हो, छोटे छोटे आइलैंड्स हों, हर जगह मुसलमान पाया जाता है। इस्लाम अपना एक वजूद रखता है। हज तमाम दुनिया के मुसलमानों को उस सेंटर पे साल में एक बार आने का की दावत देता है कि आइए और अपने 3 बातें बड़ी क्लियरली समझिए। अपने रिलीजियस बॉन्ड, अपने स्पिरिचुअल बॉन्ड और अपने इटर्नल बॉन्ड और अपने फ्रेटर्नल बॉन्ड्स। 4 बातें बताई मैंने आपको। इन बॉन्ड्स को रिजुविनेट करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए, री एनर्जाइज करने के लिए, रीडिस्कवर करने के लिए, रीयूनाइट करने के लिए, रीमर्ज करने के लिए, रीइवॉल्व करने के लिए, रीयूनियन के लिए आओ तमाम दुनिया से। अल्लाह के घर में काबा सेंटर ऑफ अर्थ है, वो यहां आइए, तवाफ कीजिए, जिसको परिक्रमा हिंदी में समझने के लिए बताना जरूरी है। किस तरह कीजिए? सबका लिबास एक, बेसिला कपड़े सब पहने हुए, एहराम जिसको कहते हैं, ताकि यूनिफॉर्मिटी आ जाए, कौन ऊंचा कौन नीचा खत्म हो जाए, सब एक जैसे हो जाएं। हज के दौरान वो तमाम पाबंदियां हट जाती हैं। मेरा खबा आपके खबे से मिलना ही चाहिए, न मर्द की तमीज़ है न औरत की तमीज़ है। चारों तरफ को नमाज पढ़ी जाती है, रुख खत्म हो जाता है। यानी एक सिमिलैरिटी, एक यूनिफॉर्मिटी, एक यूनानिमिटी, एक यूनिटी, सब इंसान लगे, इंसान जैसे लगे, रंग से या किसी और क्राइटेरिया से, किसी और पैरामीटर पर। मैं आपसे अलग ना लगूं, आप मुझसे अलग ना लगें। यहां पर यह हज होता है, तमाम दुनिया से लोग आते हैं और अल्लाह से अपने अच्छे की दुआ मांगते हैं, गुनाहों से तौबा करते हैं। तमाम दुनिया में अमन हो, सलामती हो, भाईचारगी हो, सुख शांति हो, सद्भाव हो, सहजता हो, सहरसता हो, समरसता हो, कंसिलिएशन का माहौल बने, रिकंसिलिएशन का माहौल बने, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ पर्पस का माहौल बने। हम सब ह्यूमन वैल्यूज से, स्पिरिचुअल वैल्यूज से एक दूसरे के साथ जुड़े, एक इंसानियत साजी का काम हो, एक्सचेंज ऑफ व्यूज होता है, कल्चरेशन होता है, इनकल्चरेशन होता है। ये तमाम चीजें हज में होती है। हज के 2 हिस्से हैं। ऐसे तो उसमें कई सारी चीजें होती हैं, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ हज पे कंसंट्रेट कर रहा हूं। और जो उसके राइट्स एंड लेफ्ट्स है उनको आपके बीच में रखने की कोशिश कर रहा हूं। काबे का जिक्र जरूरी है, काबे के तवाफ का जिक्र जरूरी है। उसके बाद कई सारी जगहें हैं जहां पर जाया जाता है, जिसमें एक जगह आपने देखा होगा, साधारणतः आपको बताऊं तो वहां 3 पिलर्स हैं जहां पर शैतान ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, प्रॉफिट अब्राहम को बहकाया। यानी बहकाने का मतलब है कि आपके मन में एक ऐसी स्थिति पैदा हुई, वसवसा पैदा हुआ, जिसमें आप एक करूं ना करूं वाली स्टेटस, यानी एक स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी में चले जाते हैं। बुराई अपनी तरफ खींचती है और अच्छाई को उस पर विजय पाना होता है। तो एक सिंबॉलिकली
वो जो 3 पिलर्स हैं, एक बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, वहां पे सिंबॉलिकली छोटी सी कंकरियां होती है चने के दाने के बराबर, उसको उन पर मारा जाता है। मारने का मकसद क्या है? वहां कोई ताकत का मुजाहरा नहीं होता। उसको मारने का मतलब है कि मेरे अंदर का जो शैतान है, जो शैतानी प्रवृत्ति मेरे अंदर पाई जाती है, उस पर विजय पाने के लिए सिंबॉलिकली मैं एक ऐसी क्रिया का हिस्सा बन जाता हूं जिसके अंदर मेरा जो भाव होता है कि मैं इस पत्थर को वहां उस पिलर पे मैं नहीं मार रहा, बल्कि मैं उस अपने अंदर की उस शैतानी कुव्वत पे ये पत्थर मार रहा हूं जो मुझे अच्छा इंसान बनने से रोक रही है, बुराई की तरफ ले जाती है, अच्छाई से मुझे रोकती है। आज मैं प्रण लेता हूं कि मैं अच्छाई की विजय की तरफ जाऊंगा। सिंबॉलिज्म है। ऐसा नहीं है कि उस पिलर के अंदर कोई शैतान बैठा हुआ है। शैतान तो मेरे और आपके अंदर बैठा हुआ है। उस अंदर के शैतान को, आपकी कॉन्शियंस को जगाने के लिए एक सिंबॉलिक एक्ट किया जाता है। ये दूसरी अहम चीज है जो आपको बतानी जरूरी है। फिर और कुछ क्रियाएं हैं। इसी के बाद हज के दौरान मदीना भी जाया जाता है। मदीने में अल्लाह के रसूल आराम फरमा रहे हैं, आपका रोज़ा है। अपने नबी से, अपने रसूल से हम कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना इश्क करते हैं, ये हम नहीं बता सकते। कोई अगर उसको कम करके बताता है तो वह हिपोक्रेट है, झूठ बोलता है। ये एक हकीकत है कि दुनिया का हर चौथा व्यक्ति जो मुसलमान है वो नामूस रिसालत पर, अपने नबी पर, अपने रसूल पर, हमारा सब कुछ उस पर कुर्बान है। अब यहां कोई भ्रम पैदा नहीं होना चाहिए। सब कुछ कुर्बान है का मतलब है कि जो शिक्षाएं वो हमें दे गए हैं, जो चरित्र वो हमारे लिए छोड़ गए हैं, जो मैसेज वो हमें दे गए हैं, जो रास्ता वो हमें बता गए हैं, हमें उससे चिपट के रहना है। उसको स्वीकार नहीं करना है, बल्कि उस पर अमल करना है। ये वो मोहब्बत का दर्जा है। जब हम कहते हैं हमारी जान कुर्बान है, इसका मतलब ये नहीं होता कि हमको मरने और मारने की बात कर रहे हैं। जान कुर्बान का मतलब होता है कि किसी भी कीमत पर हम अच्छाई को सैक्रिफाइस नहीं होने देंगे। हर कीमत पर अच्छाई के साथ और अच्छाई की विजय के लिए, नेकी को कायम करने के लिए, बुराई को रोकने के लिए सक्षम रहेंगे। ये उसका मकसद होता है। मदीने जाते हैं, अल्लाह के रसूल के रोज़े पे हाज़िरी देते हैं, और अल्लाह के रसूल की जो मस्जिद है, जिसको मस्जिद नबवी कहते हैं, प्रॉफिट्स मॉस्क कहते हैं, उसके अंदर नमाज़ें पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगते हैं, अपने रिश्तों को इस हवाले से कि हम आपकी दी हुई तालीम और आपकी दी हुई शिक्षा का पालन करने का प्रण लेते हैं, ये सब करते हैं। तो इस तरह से ये हज का सिलसिला चलता है। दोस्तों, एक और क्रिया जिसका मैं सोचता हूँ कि जिक्र आपसे कर दूँ। आपने देखा होगा कि हाजी लोग पानी लेके आते हैं। जमजम एक कुआं है और उसके पास में एक छोटी सी पहाड़ी होती थी जिसका नाम है सफ़ा मरवा। जब पानी की तलाश है और हजरत हाजरा पानी के लिए तड़प रही हैं, तलाश कर रही है, दौड़ लगा रही है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, कि अल्लाह कहाँ से पानी लाऊं और अपनी जिगर के गोशे को पिलाऊं, तो वो जगह, जिस जगह पर पानी आपके लिए दरियाफ्त हुआ एक कुएं की शक्ल में, उसको जमजम का कुआं कहते हैं। कितने सालों से, 2500 हो गए, 3000 साल हो गए, मैं कहूँगा हजारों साल से, जब से ये कुआं दरियाफ्त हुआ है, इससे इंसानियत पानी ले रही है।
तमाम रिसर्चेस के मुताबिक ये दुनिया का बेस्ट पॉसिबल ट्रीटेड पानी है जो नेचुरली ज़मीन से निकलता है। उस पानी को मुबारक समझा जाता है, बीमारियों के लिए उसको शिफा समझा जाता है, होता भी है वो। उस पानी को लोग लेकर आते हैं और उस पानी को बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ में पीते हैं। पानी, वो कुआं आज तक खुश्क नहीं हुआ दोस्तों, एक मिरेकल है अपने आप में। उसका पानी पीना, उस पानी को लाना, उस पानी को पिलाना, ये भी हज का एक पार्ट है। तो वो पहाड़ियाँ जिनके जहाँ पे आप दौड़ा करती थी पानी की तलाश में, सफ़ा मरवा जिनका मैंने जिक्र किया आपसे, उसके बीच में आपको दौड़ना पड़ता है, दौड़ लगानी पड़ती है। अब जैसी आपकी गुंजाइश है, माजूरों के लिए कुर्सियां होती हैं, कमज़ोर आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं जितना चल सकते हैं। मकसद उसके पीछे क्या होता है? तलाश। जिस तरह से उन्होंने जद्दोजहद की, पानी की तलाश के लिए अल्लाह से मांगा, अल्लाह ने दिया। मांगने वाले का हक मांगने का और देने वाले का हक देने का, उस रिश्ते का में जो जद्दोजहद चाहिए, जो अनथक मेहनत चाहिए, जो जज्बा चाहिए, जो एहसास चाहिए, आपकी कॉन्शियंस में उस जद्दोजहद के लिए एक ऐसी अवस्था पैदा करने के लिए, एक ऐसी कैफियत को पैदा करने के लिए, यहां फिर ये भी एक सिंबॉलिक एक्ट है। जैसे मैंने आपको बताया, कंकरी मारने का एक सिंबॉलिक एक्ट है। वहां पे कॉन्शियंस नेकी की तरफ, नेकी जाना, बुराई से अपने आप को रोकना। और यहां पर मांगना, मैंने क्या कहा? मेरा मांगने का हक, उसका देने का हक, दोनों के बीच का रिश्ता। और उसको समझाया गया उस कुएं के जरिए से जहां पे रेगिस्तान है, जहां पानी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, लेकिन पानी की जरूरत है। अल्लाह के रसूल की बेगम है, नेक खातून है, जिनको पानी पिलाना है वो भी नबी है आने वाले वक्त के। मांगना किससे है? दर दर नहीं मांगना है, इस ब्रह्मांड के रचयिता से मांगना है, खुदाए वादहुल्ला शरीक से मांगना है, इस कायनात के बनाने वाले से मांगना है। और उसके लिए अनथक मेहनत करनी है, जायज़ तरीक़ों से करनी है। एक इसकी गर्दान है, इसकी कोशिश, इसकी एक एक्सरसाइज है। तो ये भी एक सिंबॉलिक एक्ट है। तो जितने भी एक्ट्स हो रहे हैं बेसिकली एक्ट सिंबॉलिक है, लेकिन उसके पीछे जो स्पिरिट है, जो कंटेंट है, जो मैसेज है, जो एक्सरसाइज है, वो फुल ऑफ सब्सटेंस है, फुल ऑफ प्योरिटी है। इसलिए ये हमने आपके सामने हज के बारे में आपको मोटा मोटी बातें बताई। और जैसे आपको कहा कि सारी दुनिया के मुसलमान यहाँ इकट्ठे होते हैं और उनमें आपस में एक दूसरे के साथ में इसी बात पर क्लोज करते हुए अपने एपिसोड को कि रिलीजियस बॉन्ड, स्पिरिचुअल बॉन्ड, इटर्नल बॉन्ड और फ्रेटर्नल बॉन्ड, जो किसी भी धर्म के मानने वाले लोगों में एक ग्लोबल लेवल पे पाया जाता है, ये उसी का रेप्लिका है, उसी की ये भी एक शक्ल है। और याद रखिए कि इन तमाम एक्ट्स से, जिस मुल्क के आप शहरी हैं, जिस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन से आप बंधे हुए, जैसे हम हिंदुस्तान के मुसलमान, ये तमाम जो बॉन्ड्स हैं हमारे, ये तमाम के तमाम बॉन्ड्स, जैसे मैंने आपको कहा, इटर्नल हैं, फिर इटर्नल हैं, रिलीजियस हैं, स्पिरिचुअल हैं, नेशनल अपनी जगह है। और इनमें कोई टकराव नहीं है आपस में। और इसी की वजह से जब वतन की आन पे आती है तो ये सारे बॉन्ड्स मुझे कहीं रोकते नहीं हैं। मैं ब्रिगेडियर उस्मान बन के खड़ा होता हूँ, हवलदार हमीद बन के खड़ा होता हूँ,
लेफ्टिनेंट जनरल्स बन के खड़ा होता हूँ, सिपाही बन के खड़ा होता हूँ, शहीद बन के खड़ा होता हूँ। नेशनलिज्म और पैट्रियटिज्म के बीच में इस्लाम दोस्तों आता नहीं है। ना इस्लाम के पिलर्स आते हैं, ना उसकी टीचिंग्स आती हैं। हुब्बुल वतनी आधा ईमान है, ये भी सबक यहीं से मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।